अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर हम मौजूद हैं आगोश ओल्ड होम में और हमारी प्यारी माएँ बहुत ही जोश और वलवले के साथ तैयारी से हैं। मुकम्मल तौर पर तैयारी सबकी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और अब सब गाड़ियों में बैठ रहे हैं जाने के लिए। आवाज नहीं आ रही। जैसा कि हर साल की तरह हम अपनी ग्रैंड पिकनिक के दरमियान जो भी अपडेट्स होती हैं आपको हम वीडियो के ज़रिए देते रहते हैं। तो इसी तरह हमारी अभी इब्तिदा थी पिकनिक की, हम गाड़ियों में बिठा रहे हैं अपनी माओं को और उसके बाद वहाँ पहुँचकर भी आपको अपडेट देंगे और वहाँ पर जब सब इंजॉय करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे कैमरे के आगे। कहाँ जा रही हैं? आगोश ओल्ड एज होम की पिकनिक के अंदर और आज हम यहाँ पे तमाम आगोश की माओं के साथ और बहनों के साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इन्हें यहाँ पे स्टाफ के साथ भी और आइए जानते हैं इन्हें यहाँ पे कैसा लग रहा है। जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? आप खा क्या रही हैं? शाही सुपारी। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है इधर? कितना? बहुत अच्छा। आप इंजॉय करें अपनी सुपारी। आपको कैसा लग रहा है? ओहो, आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। ओहो, और बाकी सब हाथ हिला के बताएं कितना अच्छा लग रहा है, क्लैपिंग करके। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको सुबह बताया गया था कि हम आगोश ओल्ड होम की तमाम माओं को पिकनिक के लिए लेकर आए हैं हॉफ पे और रास्ते भर हम आपको अपडेट देते रहे हैं। तो इस पिकनिक के हवाले से मैं एक बात कहूँगी, क्योंकि जो मैंने महसूस किया और मैं हर साल महसूस करती हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उम्मन उनको इंजॉयमेंट से दूर रखा जाता है और इस तरह की पिकनिक पे उन्हें नहीं लेके जाया जाता है। तो मैं ये सब लोगों से एक दरख्वास्त करती हूँ कि अपने बुजुर्गों को इंजॉयमेंट फराहम करें, उनको पिकनिक पर लेकर जाएं, उनको अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी उनको शामिल करें ताकि वो अकेलेपन का शिकार ना हो और अकेलेपन का शिकार होने की वजह से वो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का शिकार ना हो सके। तो लिहाजा जो खुशी इन लोगों के चेहरों से चमक रही है, चेहरों से झलक रही है, उसका अंदाज़ा मैं अल्फाज में नहीं, मतलब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं।
तो लिहाजा मैं ये कहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बुजुर्गों को भी पिकनिक पर लेकर आएँ, उनको इंजॉयमेंट के मौके फराहम करें। जज़ाकल्लाह और गुड बाय हॉक्स बे।